दोस्तों नमस्कार। हाल ही में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। यानी अब राजधानी में चुनावी मैदान सज चुका है। लेकिन चुनाव का ऐलान करने से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी शिकायतों पर सफाई देनी पड़ गई। उन्होंने लगभग आधे घंटे में वही पुरानी बातों और कुछ अपनी शायरियों के जरिए ये बताने की कोशिश की कि चुनाव में जितने भी आरोप लगाए गए थे वो सब झूठे थे। यानी चाहे वोटर लिस्ट में वोट जोड़ने का मामला हो, चाहे ईवीएम में कथित धांधली का मामला हो, चाहे वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े बढ़ने का मामला हो, कुछ भी हो सब गलत था। और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की भाषा में कहें तो सब झूठ का गुब्बारा था। लेकिन दोस्तों अगर हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का विश्लेषण करते हैं और राजीव कुमार साहब की बातों का विश्लेषण करते हैं तो समझ आता है कि वे जो कुछ कह रहे थे उससे वे उन शिकायतों को ढांकने की कोशिश करते नजर आए जो शिकायतें इस लोकतंत्र को कमजोर करने की ओर साफ इशारा कर रही हैं। चुनाव आयोग किसी भी सवाल का संतुष्टिजनक जवाब न दे सका, चाहे सीसीटीवी फुटेज के नियम बदलने का मामला हो, चाहे वोटिंग प्रतिशत बढ़ने का मामला हो, चाहे वोटर लिस्ट में वोट जोड़ने का मामला हो, चाहे कोई भी सवाल हो। ऐसा दिख रहा था कि राजीव कुमार पूरी तैयारी से आए थे कि कैसे इन सभी सवालों से बचा जा सके। इसके लिए उन्होंने एक बार फिर अपनी उन्हीं शायरियों का सहारा लिया जिन शायरियों को थर्ड क्लास की शायरियां कहा जाता है। दोस्तों उनकी बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे वे देश की जनता को मूर्ख समझते हैं। शायद उन्हें यह ऐसा लगता है कि जैसा हम कहेंगे वही जनता मान लेगी, वही सच हो जाएगा और जो सच है जनता उसे भूल जाएगी। आइए दोस्तों अब चुनाव आयोग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर विस्तार से बातें करते हैं। दोस्तों आपको याद होगा कि हाल ही में चुनाव आयोग ने एक जरूरी नियम बदल दिया था जिसके तहत अब आम लोग पोलिंग बूथ के सीसीटीवी फुटेज नहीं पा सकेंगे। पोलिंग बूथ के साथ ही स्ट्रांग रूम्स जहां ईवीएम मशीनें रखी जाती हैं वहां के फुटेज भी अब आम लोग नहीं देख सकते। मतलब जिस समय देश के चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठते हो, ये सवाल उठते हो कि स्ट्रांग रूम्स में रखी ईवीएम से छेड़खानी होती है, पूरी दुनिया ने चंडीगढ़ की धांधली सीसीटीवी के जरिए ही देखी थी, उसी समय चुनाव आयोग ये नियम ही बदल देता है। अब इस सवाल पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का कहना है कि यदि हम सीसीटीवी फुटेज दिखाने लग जाएंगे तो हमें सैकड़ों साल लग जाएंगे। मतलब दोस्तों कितना बेतुका जवाब है ये। मान लिया कि देश भर में चुनाव आयोग ने कुल 20,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए तो क्या सभी 20,000 कैमरों की फुटेज उनसे मांगी जाएगी? मांगी तो वही फुटेज जाएगी जिस पर लोगों को शक होगा, जहां पोलिंग एजेंट्स को शक होगा या कोई शंका होगी। और फिर सीसीटीवी लगाए ही क्यों जाते हैं? क्यों ट्रैफिक में, दुकानों आदि में लोग सीसीटीवी लगाते हैं? इसी तरह चुनाव आयोग ने क्यों सीसीटीवी लगाए? सुरक्षा के लिए, पारदर्शिता के लिए। तो आपकी जिम्मेदारी है कि जनता को वो सभी फुटेज उपलब्ध कराएं। पर उन्हें सीसीटीवी मुहैया कराने में इतने साल लग जाएंगे तो फिर पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान को भी वो ठेंगा दिखा रहे हैं। दोस्तों वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े बढ़ने के मामलों में चुनाव आयोग का कहना है कि हम शाम 6 बजे अंतिम वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये प्रोसेस होता है, इसमें टाइम लगता है, उसके लिए टाइम लग जाता है। मान लिया कि 11 बजे तक आप वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े दे पाएंगे या 12 बजे तक या 1 बजे तक अंतिम जितना भी वोट पड़ा वो आप उसके आंकड़े दे सकते हैं, दीजिए। लेकिन सवाल ये नहीं था। सवाल ये था कि अगले दिन भी वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े क्यों बढ़ गए? चुनाव आयोग से शाम 6 बजे कोई नहीं मांग रहा है अंतिम आंकड़े। आप लोगों को याद होगा कि पहले चुनाव होते थे तो अंतिम आंकड़े रात 9 बजे तक हर हाल में आ जाते थे। मान लिया 12 बजे तक भी अंतिम आंकड़े आ जाएंगे, लेकिन अब तो अंतिम आंकड़ा आते आते 24 घंटे बीत जाते हैं। हर कुछ घंटों में कुछ परसेंट वोट बढ़ जाता है, 0.7, 0.5, 1%। यानी आप जवाब देने की बजाय बेतुका तर्क रख रहे हैं। दोस्तों चुनाव आयुक्त ने बैलेट की मांग करने वालों के लिए कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर लोकतंत्र ड्रेल हो जाएगा, यानी पटरी से उतर जाएगा। तो उन्हें यह भी बताना चाहिए कि जहां बैलेट से चुनाव होते हैं, जैसे अमेरिका है, जापान है, फ्रांस है, क्या इन देशों में वहां का लोकतंत्र पटरी से उतर चुका है? उनका यह भी कहना था कि जहां बैलेट से चुनाव होते हैं वहां नतीजे आने में महीनों लग जाते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि अमेरिका में वोटिंग होते ही काउंटिंग शुरू हो जाती है और कुछ ही घंटों के भीतर यह पता चल जाता है कि कौन बनाएगा सरकार। मतलब बिना सिर पैर की बातें हुई है। तो दोस्तों चुनाव आयोग ने ईवीएम के मसले पर टेक एक्सपर्ट एलन मस्क का भी जिक्र किया। जैसा कि आपको याद होगा कि महाराष्ट्र चुनाव के वक्त एलन मस्क ने कहा था कि ईवीएम मशीनें विश्वसनीय नहीं होती हैं, वे हैक हो सकती हैं। इस पर चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का कहना है कि अमेरिका में ईवीएम होती ही नहीं है।
वहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैकेनिज्म होती हैं। तो भैया मैकेनिज्म में क्या एम नहीं होता है? जबकि हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती हैं। अब हम लोग तो भाई ईवीएम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही सुनते आए हैं, जबकि राजीव कुमार ने नया फुल फॉर्म बना दिया और बता दिया कि वहां ईवीएम ही नहीं होती हैं। गजब। उनका कहना है कि वहां मशीन नहीं मैकेनिज्म होता है। यह भी एक विश्लेषण का विषय है, क्योंकि हम तो कहते हैं कि मशीन हो या मैकेनिज्म हो, आखिर जब भारत के लोगों का विश्वास इस मशीन से उठ चुका है तो फिर ईवीएम से चुनाव कराने की इतनी तरफदारी क्यों करता है भारतीय चुनाव आयोग? जब महाराष्ट्र के एक गांव के लोग खुद ईवीएम की परीक्षा लेने के लिए बैलेट से मतदान करने जा रहे थे, तब वहां क्यों मतदान नहीं कराया गया, जबकि उस समय खुद चुनाव आयोग को आगे आकर मतदान कराना चाहिए था। दोस्तों, कांग्रेस ने चुनाव आयोग में वोटर लिस्ट पर भी सवाल उठाते हुए कहा था कि चंद महीनों में महाराष्ट्र में 47 लाख नए वोटर कैसे बढ़ गए। इस पर चुनाव आयोग ने कहा था कि सब प्रोसेस के तहत होता है, यानी पूरी प्रक्रिया होती है उसी के तहत होता है। लेकिन दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में 5 साल में 2019 से लेकर 2024 तक सिर्फ 37 लाख नए वोटर जुड़ते हैं, लेकिन महज 5 महीने में वहां 47 लाख वोटर बढ़ गए। मतलब जादू हो गया। ऐसा लगता है कि या तो लोगों को मूर्ख समझ रखा है या मूर्ख बनाया जा रहा है। चुनाव आयोग जिस ईवीएम की इतनी तरफदारी हर चुनाव से पहले करता है, उसी ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट भी कटघरे में खड़ा कर चुका है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीनें भी जोड़ने का आदेश दिया था, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। खुद चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में यह बताया था कि एक वक्त ऐसा होता है जब ईवीएम मशीन सिंगल अलोन मशीन नहीं होती हैं। जब ईवीएम में सिंबल अपलोड होते हैं, उस समय वह लैपटॉप से कनेक्ट की जाती हैं। अब चुनाव आयोग का यह कहना है कि सिंबल अपलोडिंग राजनीतिक दलों के एजेंट्स के सामने होती हैं। आज के जमाने में जब एम्स जैसे बड़े बड़े संस्थानों की साइटें हैक हो जाती हैं, ऐसे में एक पतले से तार के जरिए ईवीएम में सिंबल के साथ क्या क्या चला जाता हो, क्या पता। ऐसे में इस तर्क में भी ज्यादा दम नजर नहीं आता। अगर चुनाव आयोग को वास्तव में ईवीएम पर इतना ही भरोसा है तो उसे उन मशीनों की फॉरेंसिक जांच करानी चाहिए, वो भी एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में। दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो यह कहना सही होगा कि चुनाव आयोग के पास कोई सटीक और ठोस जवाब है ही नहीं। चुनाव आयुक्त तो सिर्फ शायरियों के दम पर अपनी बात को मजबूती देते नजर आते हैं और ऐसी बातों को भी सही साबित करने की कोशिश करने लग जाते हैं जिन बातों में कोई दम नजर नहीं आता। अगर शायरियों से ही जवाब दिए जा सकते हो तो फिर क्या जरूरत है परीक्षाएं कराने की? हर स्टूडेंट को शायरियां सुनाने का टास्क देना चाहिए, पास हो जाएगा वो। ऐसा दिखता है कि लोकतंत्र को पूरी तरह से मजाक बनाकर रख दिया है। लोकतंत्र को कायम रखती है संवैधानिक संस्थाएं, उसमें भी चुनाव आयोग सबसे अहम संस्था है, क्योंकि चुनाव से ही कोई सरकार बनती है या गिरती है। अगर चुनाव आयोग ही इस तरह की हल्की हल्की बातें करेगा या बेतुकी बातें करेगा तो फिर इस लोकतंत्र का भविष्य कितना अधर में है, इसे समझना मुश्किल नहीं है। नमस्कार।